Hello guys, this is Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for DP question, that is removal game from CSES problem set. Before starting this video, if you haven't subscribed this YouTube channel, you can just subscribe this channel, and I post CPA tutorials plus DS related and computer science related stuff. So I will first generalize the question and फिर थोड़ा इसको इस क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन आई विल डिस्कस द कोड, ठीक है. So there is a list of n numbers and two players who move alternately. On each move, a player removes either the first or last number from the list, and their score increases by that number. Both players try to maximize their scores. What is the maximum possible score for the first player when both players play optimally? ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा एंड ये दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है. तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ठीक है. तो है क्या, सिंपली यू हैव अ एरे, ठीक है, तुम्हारे पास एक एरे है और ऑब्वियसली दे आर टू प्लेयर्स P1 एंड P2, ठीक है. तो P1 पहले अपनी चांस चल रहा है, P1 इज मूविंग फर्स्ट मूव, ओके, एंड P1 will take out one number from the left side from the start or on the right side from the start, ठीक है. सपोज ये वैल्यू I थी और ये वैल्यू J थी, ठीक, एंड सपोज P1 टुक दिस वैल्यू, ठीक. तो P1 में क्या वैल्यू आ गई, I. तो P1 में A ऑफ I, P1 का स्कोर A ऑफ I से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. अगर P1 ने ये वाली वैल्यू ली है तो P1 का स्कोर A ऑफ J से इंक्रीज हो जाएगा, ओके. एंड फिर अगेन P2 विल डू द सेम थिंग कि अब बची हुई एरे जो भी है उसमें या तो लेफ्ट हैंड से या तो राइट हैंड से P2 एक नंबर निकालेगा, ठीक है. और इसी तरह हमें करना क्या है, P1 का स्कोर मैक्सिमाइज करना है, ठीक है. तो यू कैन से कि P1 माइनस P2 को मैक्सिमाइज करना है हमें, यू कैन से दिस ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि हमें P1 का मैक्सिमम स्कोर बताना है. तो और दोनों के दोनों ऑप्टिमली खेल रहे हैं, ठीक है, फाइन. तो पहली चीज़ हमें क्या इस क्वेश्चन से समझ में आती है कि कहीं ना कहीं 2 पॉइंटर्स का क्वेश्चन है, ठीक है. 2 पॉइंटर्स का क्वेश्चन है और डीपी की अप्रोच है. ये चीज़ मुझे बताने की आई गेस ज़रूरत नहीं है, भाई, क्योंकि हम ऑब्वियसली हमारे पास दोनों चांस हैं, हम इसको भी उठा सकते हैं और इसको भी उठा सकते हैं. वी हैव चॉइस फॉर करेंट चांस, वो P1 की है या P2 की है, डजेंट मैटर, but for every current chance we have a choice that we can either pick this or we can either pick this, ठीक है. तो we have 2 pointers और हम किसी को भी पिक कर सकते हैं. सेकेंड थिंग कि करंट चॉइस, और हमें आंसर को अपने मैक्सिमाइज करना है किसी एक वैल्यू को, ठीक है. एंड सेकेंड चीज़, करंट चॉइस का जो रिजल्ट है वो आगे की चॉइस के रिजल्ट को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है. दैट्स वाई यहाँ पे डीपी लगेगी और कहीं ना कहीं 2 पॉइंटर्स से रिलेटेड समथिंग कुछ लगेगा, ठीक है, फाइन. नाउ हाउ कैन यू डिफाइन स्टेट और डीपी ऑफ IJ. तो यहाँ पे वीडियो पॉज कर लो और थोड़ा थिंक करो, ठीक है, और देन मैं बताता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है. सपोज वी हैव दिस एरे, मेरे पास ये एक एरे थी और मैंने 2 पॉइंटर्स कहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, ठीक है. करंट वैल्यू, सबसे पहले हम डीपी देखते हैं कि हम डीपी बनाएंगे किसकी, ठीक है. तो अगर तुम डायरेक्टली जानना चाहते हो तो सिंपली कंस्ट्रेंट्स देखो कि कहीं ना कहीं 5000 है, ठीक है. तो वी कैन अफोर्ड n स्क्वायर अप्रोच एंड वी कैन ऑल्सो यूज n स्क्वायर एरे, ठीक है, 2D एरे. एंड सपोज I की वैल्यू ये थी एंड J की वैल्यू ये थी, ठीक है. और तुम्हें इस करंट स्टेट के लिए आंसर स्टोर करना है, क्योंकि तुम्हें सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ लेके चलना पड़ेगा ना. एंड फॉर स्टोरिंग रिजल्ट ऑफ करंट स्टेट यू हैव टू टेक डीपी ऑफ IJ. अब मेन मुद्दा आता है कि डीपी ऑफ IJ में तुम स्टोर क्या करोगे, दैट इज यू हैव टू टेक अ 2D एरे, ठीक है. और वो कितने की बनेगी, n क्रॉस n की, ठीक है. तुम इसमें स्टोर क्या करोगे, व्हाट यू कैन स्टोर इज P1 माइनस P2, स्कोर ऑफ फर्स्ट प्लेयर माइनस स्कोर ऑफ सेकेंड प्लेयर, ठीक है. यू कैन स्टोर दिस एंड ये चीज़ भी डीपी की अंडरस्टूड सी है, ठीक है, करंट स्टेट के लिए. और तुम क्या स्टोर कर सकते हो, ठीक है, ये सोचो. अकॉर्डिंग टू मी वी कैन स्टोर दिस
कि हम कितना एलिमेंट मैक्सिमम प्लेयर 1 को दे रहे हैं माइनस कितना स्कोर P2 है, ठीक है। अब हम कैसे अपडेट करेंगे ये देखते हैं। डीपी ऑफ आई जे में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, मेरी समझ से क्लियर है ये तुम लोगों को। सपोज दिस इज माई आई जे लेंथ, तो इसमें मैं मान लो 2 एलिमेंट्स मेरे ये एक्स वाई जेड ए है, तो मैं एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस ए स्टोर कर रहा हूँ डीपी ऑफ आई जे में, ठीक है। एंड आई एम सपोजिंग कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक ना। सेकेंड थिंग, अब वैल्यू अपडेट कैसे करेंगे, तो फर्स्ट बेस कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, दैट इफ आई इज इक्वल्स टू जे, तो हमारी डीपी ऑफ आई जे की वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगी, सिंपल सी चीज़ है, वो कितनी हो जाएगी, ए ऑफ आई के इक्वल, क्योंकि डीपी ऑफ आई जे में ए कैरे की लेंथ है और ये फर्स्ट एलिमेंट किसके पास जाएगा, प्लेयर 1 के पास, दैट्स फाइन, ओके फाइन। अब डीपी ऑफ आई जे अगली स्टेट्स के लिए कैसे चेक करेंगे, कैसे अपडेट करेंगे वो देखते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे अपडेट करेंगे, यहाँ पे समझना, ठीक है। डीपी ऑफ आई जे सपोज, और आई और जे मेरी ये वैल्यूज़ हैं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं इसको अपने फर्स्ट एलिमेंट में इंक्लूड करूं, ठीक है, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं इसको अपने फर्स्ट एलिमेंट के स्कोर में इंक्लूड करूं, ठीक है। तो व्हाट इफ मैं इसको अपने फर्स्ट एलिमेंट के स्कोर में इंक्लूड करता हूं, तो मुझे क्या चाहिए होगा, ऑलरेडी दोनों का मैक्सिमम, कि कब मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, कब मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ का मैक्सिमम। अब फर्स्ट वैल्यू मेरी होगी क्या, मेन चीज़ ये है देखने वाली, ठीक है। मैंने इसको इंक्लूड किया, ठीक, मैंने ए आई को अपने आंसर में इंक्लूड किया, बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी, आई प्लस 1 टू जे। तो मैं इन दोनों चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मुझे सिंपली ये चेक करना है, ठीक। तो आई प्लस 1 जे में अगर मैंने इसको अपने आंसर में कंक्लूड किया, ठीक है, तो बची हुई हो सकती है, या फिर मेरे आई प्लस 1 और जे लेंथ में इतने में, ठीक है, वाई जेड और ए एलिमेंट्स हैं, वाई जेड और ए एलिमेंट्स हैं, तो हो सकता है A2 ने मेरा क्या लिया हो, वाई या फिर ए, ठीक है। आई एम सपोजिंग कि A2 ने मेरा वाई लिया था, ऑप्टिमल आंसर, ठीक है। एंड सेकेंड आंसर उसने फिर किसने लिया होगा, किसी ने मान लो Z लिया होगा, A1 ने, ठीक है, और फिर A2 ने भी कोई A लिया होगा, ठीक है। तो तुम ऐसे कह सकते हो कि ये मेरी करंट स्टेट की वैल्यू है, डीपी ऑफ आई प्लस 1 जे की वैल्यू है, ठीक है। तो डीपी ऑफ आई प्लस 1 जे की वैल्यू मेरी क्या है, ये है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। और डीपी ऑफ आई प्लस 1 जे में होगा क्या एग्जैक्टली, ये समझना कि फर्स्ट प्लेयर की 2 चांसेस होंगी, ठीक है, फर्स्ट प्लेयर की 2 चांसेस होंगी और सेकेंड प्लेयर की ओनली 1 चांस होगी, ठीक है। मैं ये एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, ठीक। तो करंट वैल्यू जो है y प्लस ए माइनस जेड, इसमें हो क्या रहा है, ये जो y प्लस ए है ये तुम्हारी P1 की चीज है और z जो है ये P2 की चीज है। ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी आई गेस, कि अभी मैं अगर करंट आई को अपने आंसर में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आई वॉज ट्राइंग टू इंक्लूड ए ऑफ आई इन माई फर्स्ट प्लेयर स्कोर, ओके, एंड आई नो डीपी ऑफ आई प्लस जे, आई प्लस 1 एंड जे आंसर, इसका आंसर मेरे को पता है, ओके, एंड दैट इज समवेयर इक्वल्स टू लेट्स से दिस y प्लस ए माइनस जेड, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये लिया, फिर ये लिया, और ये मैक्सिमम वैल्यू, दैट्स व्हाई y plus a will be in P1 and z will be in P2, okay, and this is optimized answer right now. Now what I am saying is that I have included AI in my answer, तो ये चीज पूरी बदल जाएगी, ओके, और I can say कि ये चीज रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स हो जाने का मतलब कि a ऑफ i, अगर मैं a ऑफ i को इंक्लूड कर रहा हूं अपने आंसर में, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं यहां पे, ठीक है। a ऑफ i को अगर इंक्लूड कर रहा हूं तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, a ऑफ i माइनस डीपी ऑफ
i+1j। अब इस चीज को तुम्हें समझना है कि ये हुआ क्यों। इनिशियली dp ऑफ ij था क्या मेरा y+a - z, ओके, जहां पे ये दोनों p1 की वैल्यू थी और ये p2 की वैल्यू, p2 का स्कोर था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, a ऑफ i माइनस ये कर दिया, ठीक है। तो अब हो क्या गया, सिंपली a ऑफ i प्लस z माइनस y माइनस a, और यू कैन से इट लाइक दिस, ठीक है। तो अब देखो कि फर्स्ट चांस मैंने क्या इंक्लूड किया है कि मैंने a ऑफ i अपने p1 के स्कोर में इंक्लूड किया, ठीक है। तो फर्स्ट चांस मेरी तो यही होगी। सेकेंड चांस, जो मेरी पहले p1 की चांसेस थी dp ऑफ i+1 और j में, जो मेरी p1 की चांसेस थी दैट इज y या फिर a, ओके, वो मेरी अब p2 की हो जाएंगी। एग्जैक्ट सी चीज है, बिकॉज फर्स्ट चांस मेरी बदल गई, तो ऑब्वियसली p2 भी ऑप्टिमली खेल रहा है, एंड फॉर प्लेइंग इट ऑप्टिमली p2 विल ऑब्वियसली चूज p1 चांसेस, जो p1 ने dp ऑफ i+1 j में चुनी थी, ठीक है। तो p2 अब वो वाली चांसेस लेगा। दैट्स वाई यू कैन से कि ये जो चीज थी dp ऑफ i+1 j में, वो चीज एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगी। जो चांसेस p1 की थी अब वो वाली चांसेस p2 लेगा, और जो चांसेस p1 की थी अब वो वाली चांसेस p2 लेगा, ठीक है। तो रिवर्स होने का मतलब आई गेस तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो तुम इसको सिंपली ऐसे कह सकते हो कि दैट्स वाई ये चीज ऐसी है, मैंने dp ऑफ i+1j का साइन बदल दिया, a1 मेरा आंसर में इंक्लूड हो गया, ठीक है, और p2 की चांसेस जितनी भी थी वो इंक्लूड हो गई, और तुम्हारा बाकी बचा हुआ जो p1 का स्कोर था वो p2 में चला गया, ठीक है। तो आई गेस तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी कि करंट वैल्यू के लिए मुझे कैसे अपना आंसर अपडेट करना है, ठीक है। तो अपडेट करने का सिंपली मतलब है, मैं एक बार फिर से शॉर्ट में ब्रीफ में बता रहा हूं ताकि बाद में कोई डाउट ना हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है तुम्हें इसमें डाउट आए। मेरी चांसेस पूरी की पूरी रिवर्स हो जाएंगी, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। तो अगर मैं अब a ऑफ j को अपनी करंट स्टेट में अपडेट करूंगा dp ऑफ ij में, तो a ऑफ j माइनस dp ऑफ i एंड क्या हो जाएगी h-1 और j-1 यू कैन से, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई है अभी कि नहीं, तो फिर से देख लो या फिर वीडियो को यहीं पे कोड के लिए ले जाओ, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर मैं करंट वैल्यू को, मान लो मेरी चांस किसकी थी, प्लेयर 1 की चांस थी, और मैं उसको करंट वैल्यू को इंक्लूड कर रहा हूं अपने आंसर में, तो a1 को मैंने अगर जैसे ही इंक्लूड किया तो dp ऑफ i+1j में क्या था, जो बाकी बचे हुई एरे की मेरी पहले ऑप्टिमाइज्ड चांसेस थी, p1 में मान लो मेरा क्या था y+a और p2 में क्या था z, ये सारी की सारी रिवर्स हो जाएंगी क्योंकि मैंने फर्स्ट चांस चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब फर्स्ट चांस चेंज की मैंने, तो जो p1 की चांसेस थी वो अब p2 की हो जाएंगी, और जो p2 की चांसेस थी वो अब p1 की हो जाएंगी। तो सिंपली तुम इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। दैट्स वाई, एंड if you still have any doubt you can just ask me in comment section, I will explain you again। यही मेन चीज थी इस क्वेश्चन की समझने की, एंड आई विल शेयर द कोड इन डिस्क्रिप्शन सो यू कैन चेक ऑल्सो। अगेन इसमें बस 2 पॉइंटर्स शुरू करने थे, तो 2 पॉइंटर्स यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर ऑल्सो। आई को भी इनिशियली क्या लो 0 और जे को भी इनिशियली क्या लो 0, एंड आई इज इक्वल्स टू जे है, तो तुम्हें कैसे अपडेट करना है ए ऑफ आई के इक्वल, अदरवाइज तुम्हें dp ऑफ ij को कैसे अपडेट करना है ऐसे, ठीक है। तो सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे, इफ l इज इक्वल्स टू h है, लो और हाई, तो al के इक्वल, अदरवाइज dp ऑफ lh विल बी दिस, ठीक है। अब तुम्हें फाइनली मिला क्या, ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद तुम्हें मिला p1 माइनस p2 इज इक्वल्स टू, p1 माइनस p2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dp ऑफ नॉट एंड n-1। ये तो समझ में आ गया ना, पूरी एरे कंसीडर करने के बाद p1 माइनस p2 का मैक्सिमम वैल्यू वो dp नॉट और n-1 में होगा, ठीक है। p1 प्लस p2 ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज टोटल सम ऑफ एरे, ओके। तो इससे तुम्हें अगर p1 की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, dp 0 n-1 प्लस टोटल बाई 2, ठीक है। और वही चीज लास्ट में की गई है, dp 0 n-1 प्लस टोटल बाई 2, ओके।
if you have any doubt for this statement, I can explain you again in comments. So if you have any doubt, you can just ask in comment section. Thank you guys for watching this video. I'll paste the code link in description.